लता मंगेशकर से एक बार सवाल पूछा गया कि आप अगले जन्म में क्या बनना चाहेंगी। इस बात पर लता मंगेशकर ने कहा कि वो नहीं चाहती कि उनका अगला जन्म हो, और अगर अगला जन्म हो भी तो वो उसमें लता मंगेशकर नहीं बनना चाहेंगी। ये बात हैरान कुन है कि एक ऐसी शख्सियत जिसने 4 दहाइयों तक फिल्मी दुनिया पर राज किया, दुनिया के कोने कोने तक उनकी आवाज़ पहुंची और पूरी दुनिया में उनको सराहा गया, मगर वो शख्सियत अपनी ज़ाती ज़िंदगी से नाखुश थी। आखिर क्या वजह थी कि लता मंगेशकर की ज़िंदगी में ऐसा कौन सा वक्त गुजरा था जिसकी वजह से वो दोबारा लता मंगेशकर नहीं बनना चाहती थी। इसके लिए हमें लता मंगेशकर की जो इब्तदाई ज़िंदगी है उसको देखना पड़ेगा। आप 1929 में इंदौर में पैदा हुई, जो आजकल भारत की महाराष्ट्र रियासत है। जब लता मंगेशकर के जो वालिद थे दीनानाथ मंगेशकर, वो मराठी फ़िल्मों के अंदर अदाकारी किया करते थे। उनकी अपनी थिएटर कंपनी थी और इसके अलावा वो क्लासिकल सिंगर भी थे। मगर दीनानाथ ने 3 मराठी फिल्में बनाई जो एक के बाद दीगरे बुरी तरह फ्लॉप हुई, जिसका उनको माली तौर पर भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा और दिली तौर पर भी बहुत सदमा पहुंचा। इस नुकसान को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी थिएटर कंपनी बेच दी और हालात फाकों तक आ गए। मगर कसरत शराब नोशी की वजह से लता मंगेशकर के वालिद दीनानाथ मंगेशकर इंतकाल कर गए। अब लता मंगेशकर जो उस वक्त फ़कत 13 साल की थीं, उनके ज़िम्मे अपने 3 भाइयों और वालदा की बहन भाइयों और वालदा की ज़िम्मेदारी आन पड़ी। यह मुश्किल वक्त था। हालात उस वक्त बहुत ज़्यादा सख्त थे और उस वक्त में एक 13 साल की लड़की के लिए अपने बहन भाइयों को संभालना बहुत मुश्किल काम था। मगर उन्होंने हिम्मत ना हारी और थिएटर कंपनी में काम शुरू कर दिया। थिएटर कंपनी लता मंगेशकर जिनके घर से काफ़ी फासले पर थी और वो रोज़ाना पैदल आया जाया करती थी ताकि किराया के कुछ पैसे जो उस वक्त आनों में थे उनसे बचा सकें, और शाम को जब वो घर लौटती तो उनके पास कुछ सब्ज़ी और ज़रूरत की चीज़ें होती जिनसे सिर्फ घर का खाना बन सकता था। लता मंगेशकर ने हिम्मत ना हारी और इस वक्त में उनके वालिद के एक दोस्त उन्हें अपने साथ ले गए और वो अदाकारी भी करती रहीं और साथ साथ गायकी भी करती रहीं। कुदरत खुदा की ये देखी कि उनके वालिद के ये मुखलिस दोस्त भी वो वफ़ात पा गए। उस वक्त मास्टर ग़ुलाम हैदर नामी एक म्यूज़िशियन ने लता मंगेशकर को सहारा दिया। वो उन्हें लेकर एक प्रोड्यूसर के पास गए और उन्हें कहा कि इस बच्ची की आवाज़ बहुत सुरीली है, आप इसको गानों में मौका दीजिए, अपनी फ़िल्मों में मौका दीजिए। मगर उस प्रोड्यूसर ने यह कहकर इनकार कर दिया कि ये बहुत ही बारीक आवाज़ है और मैं नहीं समझता कि ये फ़िल्मों के लिए भी कभी काम कर सकेंगी। मगर कुदरत लता मंगेशकर पर मेहरबान हुई और 1949 में महल फ़िल्म के लिए गाए गए उनके गाने ने पजीराई के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिर उसके बाद एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हुआ और लता मंगेशकर ने अपनी ज़िंदगी में 30,000 के करीब गाने गाए और 36 से ज़्यादा ज़ुबानों में उन्होंने गाने गाए। लता मंगेशकर की मकबूलियत का आप अंदाज़ा यहाँ से लगा लिए कि उस वक्त के मशहूर प्रोड्यूसर्स, हदायतकार और फ़नकार लता मंगेशकर की मर्ज़ी के बगैर काम नहीं कर सकते थे। दिलीप कुमार जैसा अजीम फ़नकार जिसने अपनी ज़िंदगी में कोई भी फ्लॉप फिल्म नहीं दी और उसकी तमाम फिल्में सुपर डुपर हिट गई थी, दिलीप कुमार साहब ने एक बार लता मंगेशकर के साथ गाना गाया। जब लता के साथ गाना गाया तो दिलीप कुमार साहब की आवाज़ लता मंगेशकर की आवाज़ में दब गई और पजीराई और इज़्ज़त और हौसला अफजाई लता मंगेशकर को मिली, जिसके नतीजे में दिलीप कुमार साहब लता मंगेशकर साहिबा से नाराज़ हो गए और ये नाराज़गी 13 बरस तक जारी रही। मगर आप ये अंदाज़ा कीजिए कि लता मंगेशकर इतनी ज़्यादा मकबूल थी कि दिलीप कुमार जैसे अजीम फ़नकार को भी उनके सामने हथियार डालना पड़े। और फिर एक वैसा वक्त आया कि दिलीप कुमार को 13 बरस के बाद लता मंगेशकर के साथ सुलह करनी पड़ी। लता मंगेशकर साहिबा पे एक ऐसा वक्त भी गुजरा कि 1962 में जब वो सिर्फ 32 साल की उम्र में थी, एक सुबह वो जागी तो उनकी तबीयत काफ़ी नासाज थी। जब डॉक्टर को बुलाया गया तो डॉक्टर ने मुआयना करने के बाद और एक्सरा लेने के बाद ये नतीजा निकाला कि इनको जहर दिया जा रहा है। ये बात सुनते ही जो आपके करीबी अहल खाना थे वो फ़ौरन उस बावर्ची को पकड़ने के लिए दौड़े जो आपके लिए खाना तैयार करता था, मगर वो पस मंज़र में चला गया। आज तक ये नहीं पता चल सका कि वो बावर्ची कहाँ गया और वो किसके कहने पे जहर देता था। मगर लता मंगेशकर ने उस जहर की वजह से 3 माह बिस्तर पर गुजारे, मगर उसके बाद उनकी सेहत बेहतर हो गई और उन्होंने दोबारा गाना शुरू कर दिया। उसके बाद लता मंगेशकर ने बहुत गाने गाए जिन्होंने मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़े। लता मंगेशकर साहिबा अपनी ज़िंदगी में शादी ना कर सकीं और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में शादी नहीं की। जब उनसे एक बार मोहब्बत के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि औरत वो होती है जो अपने आप को अंदर से खुश रखे। जो इंसान या जो शख्सियत अपने आप को अंदर से खुश रखती है फिर उसके लिए बैरूनी खुशियाँ, बच्चे, औलाद और शोहर खुशी का बायस होती है।
न जाने ऐसी क्या बात थी कि लता मंगेशकर ने अपने बचपन को इतना संजीदा तौर पर लिया कि वो सारी ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी से नाखुश रहीं और हमेशा से यही आरज़ू करती रहीं कि लता मंगेशकर जैसी ज़िंदगी किसी को ना मिले। 5 फरवरी 2022 को लता मंगेशकर का इंतकाल हुआ। अपनी ज़िंदगी में आपने भारत रत्न अवार्ड, जो कि सबसे बड़ा भारत का सिविल अवार्ड है, वो भी आपने जीता। इसके अलावा आपको म्यूज़िक के बेतहाशा अवार्ड्स मिले, अपनी ज़िंदगी में बेतहाशा शोहरत कमाई और भारत का हर वज़ीर आज़म आपसे मिलने आया। आपको भारत माता का एक हिसाब से दर्जा दिया जाता रहा। आपको बॉलीवुड की बुलबुल कहा जाता था। आपको क्वीन ऑफ द मिलेनियम यानी कि सेंचुरी की बेहतरीन जो है वो गुलकारा कहा गया। मगर ये गुलकारा अपनी ज़िंदगी में हमेशा नाखुश रहीं। इसके बाद जो उनकी बहन है आशा भोसले, जिनकी अब 88 साल उम्र है, वो अभी भी हयात हैं। और बाकी जो उनके दो बहनें हैं वो भी मौसीक़ार हैं, उनके भाई भी मौसीक़ार हैं। मगर लता जी ने जो नाम कमाया और जो इज़्ज़त कमाई, शायद भारत में या दुनिया के किसी कोने में ऐसे गुलकार को इज़्ज़त ना मिल सके। मगर इसके बावजूद वो अपनी ज़िंदगी से नाखुश थी।